जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम आप लोगों को विद प्रूफ के साथ हम आप लोगों को ये दिखाना चाहेंगे इसके अंतर्गत कि बीपीएससी टीआरई 4 का क्या विज्ञापन आएगा या नहीं आएगा। इसके बारे में इस वीडियो के अंतर्गत आपको विद प्रूफ के हम दिखाने के लिए जा रहे हैं। और इसी के साथ में दोस्तों, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हों और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन बीपीएससी से संबंधित, चाहे टीआरई 1, 2, 3, 4 से जो भी हो, हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आइएगा बात करते हैं टीआरई 4 से संबंधित। आज की वीडियो में ओनली सिर्फ चर्चा होगी, वो होगी टीआरई 4 से संबंधित। ठीक है, तो लो हो गया फैसला, बिल्कुल बात सही है टीआरई 4 वैकेंसी के बारे में। और थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे। टीआरई 4 से ही संबंधित है डोमिसाइल नीति को लेकर के। ठीक है, अब देखो टीआरई 3 तक तो हो गया है, अब टीआरई 4, तो इसमें क्या अदर स्टेट वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पॉइंट पे भी हम चर्चा करेंगे। और इसी के साथ में क्या वित्तीय वर्ष में खुलासा हुआ है, इन सभी पॉइंटों पे हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। आइएगा देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग आइएगा, ये है एक नोटिस ही है जो वित्तीय वर्ष से संबंधित है बिहार सरकार के द्वारा। तो इस नोटिस के अंतर्गत सबसे पहले इस नोटिस को हम आप लोगों को पढ़ के सुनाते हैं, और वैसे जैसे ही पढ़ के सुनाएंगे आप लोग भी समझ जाओगे कि क्या सच्चाई है, क्या झूठी अफवाहें यूट्यूब पे फैलाई जा रही हैं कि टीआरई 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो इस नोटिस को आप लोग जैसे ही पूरी तरीके से जान लेंगे, हमारे द्वारा सुन लेंगे या खुद ही पढ़ लेंगे, तो आपको बिल्कुल जो सच्चाई है वो मालूम पड़ जाएगी और आप लोग अपनी तैयारी में लग जाएंगे। आइएगा, तो आंतरिक वित्तीय सलाहकार। ठीक है, तो एक हल्की सी झलक आपको लोगों को वित्तीय वर्ष के बारे में बता दें दोस्तों। जब भी कहने का साफ साफ तरीका ये है कि मुझे कोई काम करना है, सपोज दैट, या मुझे किसी की तैयारी करनी है, तो उस तैयारी से पहले, मान लो मुझे आईएएस या आईपीएस पीसीएस की तैयारी करनी है, तो उस तैयारी से पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए कि आखिर मेरे पास पैसा कितना है। वहाँ पर हम जाएंगे तो कितना खर्चा होगा, कितना महीने का खर्चा होगा। तो उस हिसाब से हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो वित्तीय व्यवस्था है वो कितनी है, तभी तो हम जाके वहाँ तैयारी करेंगे। इलाहाबाद में जाएं या दिल्ली जाएं, कहीं भी जाएं, मुखर्जी नगर, XYZ। तो वही जो बिहार सरकार ने अपनी वित्तीय वर्ष के अंतर्गत, टीआरई 4 का जिक्र किया है। उनके पास बजट है, वैकेंसी है। ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसी करा दी, क्या वो अपने घर से पैसा देंगे क्या? ऐसा तो नहीं है। सरकार के पास बजट है, वैकेंसी भी है। तो साफ साफ इस नोटिस के अंतर्गत ये साफ साफ दिया गया है कि टीआरई 4 का आना 100% तय है। आप चाहे कहीं भी, किसी से भी, कितनी भी वीडियो देख लो आप, ठीक है, उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। जो बात रियल है वो बात रियल यही है कि टीआरई 4 का आना 100% तय है। आप लोग भ्रामक खबर में मत रहिएगा, बिल्कुल करके। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कंपटीटर ही हैं आप ही लोगों के, वो बच्चों को भ्रामक खबर फैलाते रहेंगे ताकि वो लोग उन खबरों में उलझे रहें और वो तैयारी करके उन लोगों से आगे निकल जाएं। तो उस भ्रामक चीज़ से आप लोग बिल्कुल अलग होइएगा और अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। टीआरई 4 के लिए 100% इसकी सीटें आना तय हैं। थोड़ा इसकी देखो, नोटिस तो बहुत बड़ा है, हम पूरा पढ़ के नहीं सुनाएंगे, आप लोग देख लेना, इसमें पढ़ लेना। ठीक, तो हल्का सा जो हमने यहाँ पर पिंक कलर का किया हुआ है वो हम आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। थोड़ा ऊपर का पढ़ देते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षा विभाग में किए गए गुणात्मक सुधार हेतु विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों के निपटारे हेतु विभाग में अधिष्ठापित
यानी कि कॉमन एंड कंट्रोल सेंटर में सेवा दे रहे कर्मियों के मानदेय भुगतान हेतु कुल इतनी राशि दी गई है 35,917 रुपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में। तो आदेश स्वीकृति है मानदेय। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि शिक्षा विभाग अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित केंद्रीकृत रूप में शिकायतों के निराकरण एवं लगातार अनुश्रवण की व्यवस्था बनाए रखने हेतु मुख्यालय में जो कॉमन एंड कंट्रोल सेंटर का अधिष्ठापन किया गया है। बीपीएससी के आइएगा, आप जो यहाँ पर जो हमने अलग कलर से किया है आप लोग इसको देखिएगा। बीपीएससी के प्रथम एवं द्वितीय चरण द्वारा लगभग 2.60 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। किसकी की गई है? यानी कि TRE 1 और TRE 2 की बात हो रही है, यानी कि 2,60,000 शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति हो चुकी है TRE 1 और TRE 2 के अंतर्गत। अब बारी किसकी? अब TRE 3 आप लोगों को भी मालूम है कि TRE 3 में जो 1 to 5 का और 6 to 8 का रिजल्ट जारी हो चुका है। अभी TGT और PGT का रिजल्ट अभी बाकी है, तो वो भी 4-5 दिन के अंतर्गत रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा। तो TRE 3 एवं TRE 4 द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये उनकी जो वित्तीय वर्ष है, जो उन्होंने जो अपनी व्यवस्था पहले से बनाई रखी है कि मुझे कौन कौन सी भर्ती करानी है, तो ये वाला पॉइंट साफ साफ बता रहा है। ये वाला पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये तो इसमें साफ साफ ये पूरा पॉइंट बोल रहा है कि TRE 3 एवं TRE 4 द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। यानी कि TRE 3 का तो काम अब समाप्त होने वाला है, अब TRE 4 का भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो ये पॉइंट कहता है, मैंने कहा ना आप लोगों से शुरुआत में, मैंने आप लोगों को वीडियो में कहा था कि मैं विद प्रूफ के आप लोगों को बताऊंगा। तो यही प्रूफ है दोस्तों, ये प्रूफ है। ये प्रूफ साफ साफ कह रहा है कि बिहार सरकार TRE 4 का अब जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करने के लिए जा रही है। ये नोटिफिकेशन कब जारी करेगी? ये नोटिफिकेशन जैसे ही TRE 3 का काम है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद TRE 4 का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक, आगे इसमें क्या है? तो शिक्षकों की शिकायतों एवं बच्चों की कोई भी समस्या के साथ साथ अन्य तक, देखो ये तो सब कोई चलो पढ़ लेना आप लोग, लेकिन ये जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट हमने आप लोगों को बता दिया कि TRE 4 का आना तय है। आप लोग किसी भी भ्रामक खबर में न रहिएगा, अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा, ठीक है। अब देखो, हालांकि TRE 3 में कुछ सीटें बचेंगी, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि ये मतलब TRE 4 में जोड़ दे। हम यही चाहते हैं कि TRE 3 की जो सीटें, जितनी भी ज़्यादा संख्या में सीटें, खैर इतनी नहीं बचने वाली हैं इसमें, तो उन सीटों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दे सरकार, ताकि जो बच्चे 1-2 नंबर से रह गए हैं या पॉइंटों की वजह से या DOB की वजह से रह गए हैं, तो उन लोगों का भी वहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। फिर भाई सरकार की मत है क्या करने वाली है। मेरा तो हमारा सिर्फ काम है सरकार को थोड़ा सलाह देना, लेकिन वो माने या ना माने वो उसके ऊपर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फटाफट। तो ये थी सच्चाई, TRE 4 का आना तय है। आप लोग देखो, पूरा हम आप लोगों को दिखा दें, आप लोग ये पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना, ठीक, ये सब कुछ है। अब हम बात करते हैं, तो ये वित्तीय वर्ष में खुलासा पहले ही हो चुका था, वित्तीय वर्ष में खुलासा पहले ही हो चुका था कि TRE 4 का आना तय है, ठीक। अब हम बात करते हैं डोमिसाइल नीति। तो आप लोगों को बता दें, बिहार विधानसभा के अंतर्गत अभी एक बैठक हुई थी, हमने आप लोगों को वीडियो भी बनाई थी उसके बारे में। तो उस विधानसभा के अंतर्गत जब ये कहा गया था कि डोमिसाइल बिहार के बच्चों के द्वारा कि डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। देखो, डोमिसाइल का मतलब ये होता है, जब वो नीति लागू हो जाती है तो अदर स्टेट वाले बच्चों को मौका नहीं मिलता है। अगर लागू नहीं होती है तो अदर स्टेट वालों का भी बच्चों को भी मौका वहाँ पर मिलता है। तो अनुच्छेद 309 के अंतर्गत वहाँ पर सीधा कहा गया था, मुझे सॉरी अनुच्छेद शायद यही है, आप लोग देख लेना। तो इसी के अंतर्गत बिहार सरकार ने कहा कि हम उस अनुच्छेद का पालन करेंगे और जितने भी भारत के नागरिक हैं, तो जो भी बच्चे हैं भारत के नागरिक, तो उन सभी को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। हम उस अनुच्छेद का
उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि वहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी, अदर स्टेट वालों को भी वहाँ पर पूर्ण रूप से मौका दिया जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की खुशखबरी वाली न्यूज़। तो यानी कि TRE-4 का आना तय है। अगर आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं तो फटाफट आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइएगा, इधर उधर किसी के बहकावे में आप लोग बिल्कुल मत रहिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन की जानकारी जो TRE-4 से संबंधित है, इसकी नोटिफिकेशन या किसी से भी संबंधित, यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती से कोई सी भी जो जानकारी आपको लेनी है तो फटाफट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।